स्वागत है आप सभी का एंड ऑफ द वर्ल्ड में। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आपको एक लाइक से कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सूर्य को, जो कि सूर्य पर कुछ उथल पुथल हो रही होती है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है। फिर हमें पृथ्वी पर दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एंजॉय करने आए होते हैं। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता है और गार्ड उन लोगों को भगा ही रहा होता है। तभी अचानक से एक छोटा सा भूकंप आता है, जिससे कि सभी कुछ हिलने लगता है। फिर भूकंप के शांत होते ही फिर एक उससे ही बड़ा भूकंप आता है, जहाँ पर धरती काफी तेजी से हिलने लगती है और सब वहाँ पर गिरने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से धरती फटती है और सभी स्टूडेंट्स उसके अंदर समा जाते हैं। फिर गार्ड भी भागकर जल्दी से गाड़ी की ओर जाता है, पर एक बहता हुआ लावा आता है और उसकी गाड़ी को भी ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से उस गार्ड की भी डेथ हो जाती है। अगले सीन में फिर हमें दिखाया जाता है साइंटिस्ट मेरिडिथ को। मेरिडिथ बात कर रही होती है उसी भूकंप को लेकर जो कि अभी भी आया होता है। वह इसको लेकर काफी ज्यादा चिंता में होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इसका प्रभाव कितना ही ज्यादा होगा। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है, इसका नाम होता है सारा। सारा मेरिडिथ से कहती है कि हमें देर हो रही है और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, जहाँ पर मेरिडिथ कॉल काट देती है और वह उठ के जाती है अपनी फैमिली के पास। फैमिली में हमें दिखाया जाता है 4 लोग, जिसके कि आपने 2 लोगों को तो आप जानते ही हैं। एक का नाम होता है किर्बी और किर्बी के डैड का नाम होता है सुलिवान। सुलिवान एक रिटायर्ड ऑफिसर होता है और मेरिडिथ एक साइंटिस्ट होती है। वह सुलिवान से बात कर रही होती है कि हमारे पृथ्वी पर बहुत ही बड़ा भूकंप आने वाला है। यह सुनकर सुलिवान अपने पुराने दोस्तों से मदद मांगता है और ऑफिसर को वहाँ पर मदद देने से मना कर देते हैं और कहते हैं सिर्फ मैं तुम्हारी पत्नी के कहने पर तुम्हें ऐसे मदद नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है मेरिडिथ को, जो कि अपने शहर के मेयर से मिलने के लिए जा रही होती है और उन्हें उससे रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन उससे पहले वह अपने बेटे को अपनी सुरक्षित जगह छोड़कर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है बीच पर, जहाँ पर कुछ लोग काफी खुशी से डांस कर रहे होते हैं। इधर हमें दिखाते हैं कि मेरिडिथ अब मेयर के बंगले पे आती है और फिर अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर मेयर नहीं मिलती है। तभी मेयर के असिस्टेंट पैट्रिसिया मिलती है और कहती है कि मेयर तो यहाँ से जा चुकी हैं, अगर आपको मेयर से मिलना है तो आपको वेट करना पड़ेगा। यह सुनकर मेरिडिथ कहती है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है और यहाँ पर लोगों की जिंदगियों का सवाल है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुलिवान भी अपने ऑफिस में आता है और अपना काम करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आता है और बैरी का गिलास हिलने लगता है। बैरी सुलिवान का दोस्त होता है, उसका गिलास एक बार हिलता है, फिर वह अपने दोस्तों से कहता है कि तुम्हें कुछ महसूस हुआ। लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि दोबारा उससे भी तेज भूकंप आता है और इस बार तो बिल्डिंगें टूटने लगती हैं और चिटकने लगती हैं। पूरी की पूरी बिल्डिंग बीच से ही टूट जाती है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। इधर हमें दिखाया जाता है कि मेयर का जो भी बंगला होता है उसमें भी काफी क्रैक्स पड़ जाते हैं और क्रैक्स की वजह से बहुत से लोग घायल हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मेयर के बंगले में किसी तरीके से मेरिडिथ और इसकी दोस्त पैट्रिसिया किसी तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और इधर बेचारा सुलिवान और इसके साथी एक टेबल के नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग इंजर्ड होने से तो बच जाते हैं, पर पैरों पे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। फिर इधर आर्मी वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शहर में अचानक आए भूकंप की वजह से उनके पास काफी कॉल्स आने लगती हैं। इसकी वजह से कुक के पास काफी ज्यादा प्रेशर आ जाता है, वह लोगों को शहर से निकालने की कोशिश करने लगता है और सभी अफसरों को काम पे लगा देता है। इधर किसी तरीके से मेरिडिथ मेयर के बंगले से बाहर आ जाती है और इधर बेचारा कुक भी काफी ज्यादा परेशान होता है। तभी हमें दिखाया जाता है मौसम को, जो कि काफी ज्यादा बदल रहा है और इधर बेचारा बैरी के पैर में काफी ज्यादा फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक दीवार की टूटी हुई परत गिर जाती है, जो कि काफी बड़ी होती है। इसकी वजह से उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं। तभी सुलिवान का कॉल आता है और वह अपनी बेटी को लेने चले जाता है। इधर सुनामी भी बहुत तेजी से उठने लगती है, वह शहर के एक घरों को तबाह कर देती है और पूरे के पूरे घरों को पानी में बहा जाती है, जिसकी वजह से काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सबूत गिर जाती हैं और उसमें काफी लोग मारे जाते हैं। यह सब देखकर मेरिडिथ और उसके साथ मिले हैं लोगों भी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर मेरिडिथ अपने बेटे को लेने जाती है और अपने बेटे को वहां से घर से निकालने के बाद वहां पर अगर उसका हस्बैंड वहां पर आए तो वह उस सेफ को देखकर वहां से ये समझ जाए कि मेरिडिथ अभी तक जिंदा है और उसका बेटा भी। तभी वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आता है और बारिश भी और बहुत तेजी से होने लगती है। बारिश की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं और रोड से पानी भरने लगता है। इधर बेचारा सुलिवान भी अपनी बेटी सारा को लेने आया होता है, लेकिन सुलिवान के पीछे तो बहुत ही बड़े ज्वालामुखी से निकले हुए लावे पड़े होते हैं और वह शहर पे नदी की तरीके बह रहे होते हैं। एक तरफ नदी होती है और दूसरी तरफ आग। फिर हमें दिखाया जाता है सूर्य को, जिस पर अब कुछ और भी बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर और भी बड़े भूकंप और सुनामीज उठने लगती हैं। अब पृथ्वी पर मौसम काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और बेचारा कुक और उसके दोस्त भी इस काम में लगे होते हैं, पर वह कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें शहर के बारे में जानकारी नहीं होती है और शहर में जाने वाले सभी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं।
जाते हैं क्योंकि शहर के रास्तों में कभी कहीं पे आग और कहीं पे पानी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारा और उसके डैड रास्ते में जा रहे होता है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से सुनामी का पानी बहुत ही तेजी से बहकर आता है, लेकिन वो लोग एक ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं जिसकी वजह से उनकी जान बच जाती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि मैड्रिड और उसका बेटा अब लोगों को बचाने के लिए एक गाड़ी को लेकर आते हैं और गाड़ी से सीधा सुलीवान के पास जाते हैं जहाँ पर सारा होती है, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता और सारा की गाड़ी तो दबी हुई मिलती है। यह देखकर दोनों डर जाते हैं, पर उसके डैड ने सेब जमीन पर लिख दिया था। यह पढ़कर समझ जाती है कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और फिर वह रास्ते में जा रही होती है। तभी कुछ लोग उनसे मदद मांगते हैं और फिर वह उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर उतर जाते हैं और फिर उनकी मदद कर ही रहे होते हैं कि इधर में दिखाया जाता है कि सारा और उसके डैड एक पेड़ से नदी को पार कर रहे होते हैं और इधर मर्जा एक दीवार के नीचे दबी होती है, लेकिन वह लोग उसे निकाल नहीं पाते हैं। उसके पास जैसे ही निकालने जाते हैं तभी वह दीवार पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और मर्जा की यहाँ पर डेथ हो जाती है। इधर वो दोनों नदी पार कर लेते हैं और इधर फिर हमें दिखाया जाता है कि वेरा डैश से कहती है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और वेरा, डैश, मैरिड और किर्बी सभी चारों एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं सीधा आर्मी की ओर, लेकिन आर्मी की ओर जाने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। फिर इधर दिखाया जाता है कि अब मौसम में इतनी ज़्यादा खराबी हो गई है कि आसमान से बिजली पल पल भर में बरसने लगती है और बिजली के बहुत ज़्यादा बरसने की वजह से काफ़ी चीज़ें ब्लास्ट होने लगती हैं, जैसे कि कार और बिजली के खंभे। अब कुछ भी सेफ नहीं होता है, बिजली इतनी तेज़ी से गिरती है कुछ भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारा और उसके डैड एक ऑफिस में आकर बंद हो जाते हैं और वो लोग अपने आप को लॉक कर लेते हैं और इधर बेचारी मैरिड कार चला रही होती है और सभी लोग कार में बैठे होते हैं। वह कार को इतनी तेज़ी से लेकर आती है कि कुक भी वहाँ पर देख लेता है और कुक अपने दूरबीन से देखने के बाद देखता है उसमें मैरिड को, इसलिए वह अपने अफसर को भेज देता है मैरिड को लाने, लेकिन कार अचानक से फ्यूल खत्म हो जाता है और कार बीचों बीच मैदान में रुक जाती है, लेकिन बिजली की तेज बरसने की वजह से वह बिजली सीधा कार पर गिरती है और बेचारे डैश की वहाँ पर डेथ हो जाती है। फिर वह काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, तभी आर्मी ऑफिसर आकर उन तीनों को वहाँ से ले जाते हैं और तीनों को अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वह किर्बी की जांच करते हैं, लेकिन किर्बी को कुछ नहीं होता, वह सही सलामत होता है। मैरिड कुक को बताती है कि हमें यहाँ से सीधा पहाड़ की ओर चलना चाहिए क्योंकि पहाड़ पर जो पुरानी गुफा है वह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, ना वहाँ पर पानी आ सकता है और ना ही हमें वहाँ पर बिजली से खतरा है। यह सुनकर कुक कहता है ठीक है हम वहाँ पर चलेंगे, जहाँ पर सभी लोग अब जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ पर एक सिग्नल आता है जो सिग्नल उसके डैड भेज रहे होते हैं। सारा के डैड दो तार को आपस में टच कर कुछ सिग्नल्स भेजते हैं। यह सिग्नल्स कर्नल समझ जाता है और कुक कहता है कि हम तुम्हें लेने तो नहीं आ सकते क्योंकि तुम जहाँ पर फंसे हो वहाँ पर कोई भी रास्ता आने के लिए सही नहीं बचा है, लेकिन तभी एक बिजली गिरती है जिसकी वजह से सुलीवान वहाँ पर बेहोश हो जाता है और सारा की बहुत ही जगाने की कोशिश करती है पर वह नहीं उठती। तभी वहाँ पर ज़मीन फटने लगती है और यह देख कर कर्नल कुक कहते हैं कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। वह मेरे डेट से भी कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, पर मेरे डेट आने से मना कर देती है और कहती है हमारे बेटे को ले जाओ। जहाँ पर कर्नल ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बेटे को जैसे ही वो गाड़ी में लेकर जा रहा होता है उसका बेटा ज़बरदस्ती गाड़ी से कूद जाता है और अपने मॉम के साथ आ जाता है। फिर वो अपने मॉम से कहता है कि अगर हम मरेंगे तो साथ में और जिएंगे तो साथ में। फिर उसकी मॉम एक ट्रक में बैठकर स्टार्ट कर रही होती है बट ट्रक नहीं स्टार्ट होती और इधर बेचारे सारा और उसके डैड बीचों बीच शहर में फंसे होते हैं। चारों तरफ आग होती है और कुछ भी सेफ नहीं होता। फिर वो लोग आग बहती आग को देखकर एक बिल्डिंग छत पर चले जाते हैं और इधर के भी कहता है कि मॉम मैं हेलीकॉप्टर उड़ा सकता हूँ, जहाँ पर मेरी डेट कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठूंगी। पर वहाँ पर किर्बी कहता है कि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है क्योंकि किर्बी एक गेम मास्टर होता है। वह अपने वीडियो गेम्स को इतना ज़्यादा खेलता है कि उसे कुछ भी उड़ाना सरल लगता है। वह हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और सेम वीडियो गेम की तरीके हेलीकॉप्टर को अपने कंट्रोल में ले लेता है और हेलीकॉप्टर को बहुत ही अच्छे से उड़ाने लगता है। पर ऊपर जाने के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ खराबी आने लगती है जिसकी वजह से वो दोनों डरने लगते हैं, पर वैसे कुछ खतरा नहीं होता क्योंकि हेलीकॉप्टर सही से नहीं उड़ा पाता है, इस वजह से वह थोड़ा डिसबैलेंस होता रहता है। इधर पूरे शहर में अब आग का लावा हर तरफ फैल जाता है और सभी बिल्डिंग धीमे धीमे उसमें ढहने लगती हैं और इधर हमें दिखाया जाता है कि सारा और उसके डैड अब मरने का वेट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को गोली लगकर एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वह दोनों खुशी से हमारे पागल हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तब वह उन्हें देख लेते हैं और मैरिड हेलीकॉप्टर को पास लाने के लिए बोलती है। किर्बी हेलीकॉप्टर को पास लाता है। फिर मैरिड एक रस्सी खींचती है लेकिन रस्सी छोटी होती है, लेकिन फिर मैरिड रस्सी को पकड़कर नीचे आती है और हैंड से सारा को ऊपर खींच लेती है जिसकी वजह से सारा बच जाती है। फिर उसके डैड भी रस्सी पकड़कर चल रहे होते हैं, लेकिन तब भी अचानक से रस्सी में क्रैक्स पड़ जाते हैं जिसकी वजह से रस्सी टूटने वाली होती है, लेकिन किसी तरीके से विमान बहुत ही जल्दी रस्सी चढ़ जाता है और हेलीकॉप्टर के एंगल को पकड़कर लटक जाता है जिसकी वजह से उसकी भी जान बच जाती है। जैसे ही वो लोग हेलीकॉप्टर में चढ़ते हैं पूरी की पूरी बिल्डिंग आग में डूब जाती है और वो दोनों मरते मरते बचते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब चारों लोग एकदम सेफ होते हैं, लेकिन उसके डैड को नहीं पता होता है कि यह हेलीकॉप्टर किर्बी उड़ा रहा है। वह खुशी के मारे पागल होता है, लेकिन जैसे ही वह हेलीकॉप्टर में बैठता है वह अपने बेटे को हेलीकॉप्टर उड़ा
उड़ाते देख वह शौक हो जाता है और कहता है बेटे तुम कब से हेलीकॉप्टर उड़ाने लगे। जहाँ पर उसका बेटा कहता है कि डैड अभी कुछ भी बताने का वक्त नहीं है, और पूरा परिवार खुशी खुशी वहाँ से निकल जाता है। फिर वह लोग सीधा आर्मी के पास जाते हैं और वहाँ जाकर हेलीकॉप्टर आराम से लैंड हो जाता है और फिर वहाँ सभी जिंदा बच जाता है और पूरा का पूरा शहर जलकर राख हो जाता है। कहीं पर आग होती है तो कहीं पर पानी होती है, कोई भी बिल्डिंग पूरे शहर में सही से नहीं बचती। तो आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत ही सपोर्ट मिलता है। अगर हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।